हेलो फ्रेंड्स, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक परफेक्ट पोर्टफोलियो लेके आया हूँ। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होगा, यानी कि जिनका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का है, 10 साल का है, उनके लिए ये पोर्टफोलियो होगा। इस पोर्टफोलियो को मैंने ऑल इन वन पोर्टफोलियो का नाम दिया है क्योंकि मैंने इतना डाइवर्सिफाई इसको किया है। हर पर्टिकुलर जो सेक्टर है, चाहे जैसे कि हमारा आईटी है, एफएमसीजी है, केमिकल है, एनर्जी है, बैंकिंग, एनबीएफसी, हर पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो टॉप स्टॉक है, जो फंडामेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है, साथ साथ जिसका जो वैल्यूएशन है वो अब भी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है, यानी कि जो हमें चीपली अवेलेबल है, मैंने उन सारे स्टॉक्स को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश करी है। साथ साथ मैंने चाहे लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, हर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो शेयर है वो इस पोर्टफोलियो के अंदर शामिल किया है। तो इन टोटल दोस्तों, ये जो पोर्टफोलियो होगा ये वेल डाइवर्सिफाइड होगा। इसके अंदर आपको मिनिमम रिस्क होगा और मैक्सिमम रिटर्न देने वाला होगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही शानदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट चलते हैं अपने पोर्टफोलियो की तरफ। मैं आपको स्मॉल केस की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। स्मॉल केस में काफ़ी कन्वीनियंट होता है, मॉनिटर करना आपको समझाने में भी काफ़ी इजी होता है, इसलिए मैं स्मॉल केस की हेल्प ले रहा हूँ। मैं स्मॉल केस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आप चाहें जिस भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है, चाहे आपका एलाइस ब्लू है या शेर खान के साथ है, एंजल ब्रोकिंग के साथ है, जिसके भी साथ आपका, जिस ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है, आप उसके अंदर चाहें तो एसआईपी के मोड से शेयर उठा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास जीरोधा है तो जीरोधा के अंदर काइट के में एक बहुत शानदार ऑप्शन है क्रिएट बास्केट का, तो वहाँ पे आप बास्केट क्रिएट करके भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको स्मॉल केस के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा कि हम कौन सा पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं और उसके अंदर कौन कौन से शेयर होंगे। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, क्योंकि मेरा जीरोधा के अंदर अकाउंट है तो मैं जीरोधा के थ्रू जाऊंगा और यहां पे जाके लॉगिन करूंगा। तो मैंने लॉगिन कर लिया है स्मॉल केस के अंदर। ये देखिए आपके सामने है, ये मेरा डैशबोर्ड है। इसके साथ साथ दो चार ऑप्शन और आपको दिखाई दे रहे होंगे, डिस्कवर का, वॉच लिस्ट का, इन्वेस्टमेंट का और अकाउंट का। स्मॉल केस के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इनबिल्ट हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होते हैं। ये देखिए, आप इनको भी एक बार ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए सबसे पहले अपना जो काम है स्मॉल केस का क्रिएट करने का वो करते हैं। उसके लिए हमें डिस्कवर में जाना पड़ेगा। डिस्कवर के अंदर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके लिए क्रिएट ए स्मॉल केस। ये रहा क्रिएट स्मॉल केस। इसमें जाके हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमें बोलेगा स्टॉक ऐड करने के लिए। तो हम स्टॉक ऐड करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जाके जिस भी स्टॉक्स को, जिस भी शेयर को हम ऐड करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे और ये हमें फटाफट सर्च करके देगा। तो सबसे पहला जो स्टॉक होगा हमारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए वो होगा देश की नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस जो इंडस्ट्री है उसका तो दोस्तों कोई डाउट ही नहीं है कि ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। जिस तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस तरीके से ये डेप्ट फ्री हुई है, जियो प्लेटफॉर्म हुआ या इसका रिटेल बिजनेस हुआ, तो कैसे कैसे उसके अंदर जो शानदार इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो आगे आने वाले टाइम में ये हमें शानदार रिटर्न देगा। साथ साथ जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी 1800 के आसपास है। तो ये फिलहाल जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है, तो ये जो शेयर है हमें शानदार रिटर्न देने वाला है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। अगला जो शेयर होगा हमारा वो होगा HDFC का। HDFC जो है इंडिया की जो नंबर 1 NBFC है, HDFC है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। और इसके साथ साथ जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी 1700 के आसपास है, यानी कि ये जो है हमारा अब भी काफ़ी चीप लेवल पे अवेलेबल है। जो HDFC का जो स्टॉक्स है वो फंडामेंटली बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए अब ये हो गया हमारा एनर्जी सेक्टर से रिलायंस और NBFC से हमने ले लिया है HDFC। अब हम लेते हैं बैंकिंग सेक्टर से। तो बैंकिंग सेक्टर से भी जो टॉप जो बैंक है, जो शानदार बैंक है, वो है हमारा HDFC बैंक। तो हम अब HDFC बैंक को ऐड करेंगे। ये भी नंबर 1 बैंक है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ साथ जो इसके इंट्रिंसिक वैल्यू उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ये हमें चीप लेवल पे भी अवेलेबल है। तो बैंकिंग से हमने HDFC बैंक लिया है। साथ साथ एक और शानदार बैंक को मैं ऐड करने वाला हूँ जो कि आपके सामने आ गया है, कोटक महिंद्रा बैंक।
ये भी बहुत शानदार शेयर है दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर के अंदर फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो बैंक से मैंने HDFC और कोटक महिंद्रा को ऐड कर लिया है। एक और NBFC को मैं ऐड कर रहा हूँ, वो है हमारी मन्नापुरम। मन्नापुरम जो फाइनेंस है वो शानदार NBFC है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ साथ ये जो इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर एक मुथूट और बजाज फाइनेंस भी काफ़ी शानदार NBFC है, लेकिन मन्नापुरम जो है वो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और साथ साथ अपनी जो इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसीलिए मैंने मन्नापुरम को ऐड किया है। तो ये हो गए हमारे NBFC से HDFC, मन्नापुरम, और बैंक के हो गए हमारे दोनों बैंक, और एनर्जी से हो गया हमारा रिलायंस इंडस्ट्री। अब बात करते हैं केमिकल सेक्टर से। तो केमिकल सेक्टर से मैंने लिया है टाटा केमिकल को। इसके अंदर भी आप चाहें तो टाटा केमिकल की जगह दीपक नाइट्राइट को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो दीपक नाइट्राइट है वो काफ़ी भाग चुका है, जो है वो उसका जो वैल्यूएशन है काफ़ी महंगा हो गया है। और लेकिन जो टाटा केमिकल है वो फंडामेंटली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। साथ साथ जो उसका जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी चीप है, यानी कि ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन के मामले में काफ़ी चीप है और बहुत शानदार शेयर है, इसलिए हमने केमिकल से दीपक नाइट्राइट को नहीं, टाटा केमिकल को ऐड किया है। अब चलते हैं हमारा FMCG सेक्टर के अंदर। FMCG सेक्टर के अंदर वैसे तो HUL टॉप है, लेकिन दोस्तों उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 1400-1500 के आसपास है, वो 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसीलिए हमने उसको अवॉइड किया है और उसकी बजाय हमने लिया है ITC, जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। लोग सिगरेट पीना कभी नहीं छोड़ने वाले। साथ साथ जिस तरीके से FMCG के अंदर अपना जो है प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरीके से अपनी रीच बढ़ा रहा है, वो काफ़ी शानदार है। अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, काफ़ी चीप अवेलेबल है, इसलिए हमने FMCG से ITC को ऐड किया है। अब बात करते हैं हमारा डिजिटल इंडिया के ऊपर, क्योंकि जो डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है। आप कोई भी काम हो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करते हैं, चाहे शॉपिंग हो या मूवी देखना हो। आजकल OTT तो कितना पॉपुलर हो रहा है, इसीलिए डिजिटल इंडिया थीम बेस से हमें एक स्टॉक ज़रूर चाहिए था जो हमें शानदार रिटर्न दे, और वो है हमारा रिसेंटली लिस्टेड रूट मोबाइल। आपको पता ही होगा इसके जो IPO ने धमाल मचाया था, हमारे पैसे को दुगना कर दिया था। तो इसलिए हमने डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म बेसिस पे रूट मोबाइल को ऐड किया है। हालांकि इस सेक्टर के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे अच्छे लिस्टेड स्टॉक हैं, जैसे कि हमारा FL इंडिया है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, इन्फो एज है, लेकिन वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं, इसलिए हमने रूट मोबाइल को चूज़ किया है। तो ये हो गया हमारा डिजिटल इंडिया थीम से। अब IT सेक्टर से लेते हैं एक और स्टॉक। हमने इन्फोसिस या TCS को नहीं लिया है दोस्तों, क्योंकि वो मेरे हिसाब से हमेशा महंगे ट्रेड होते हैं, क्योंकि वो हमारे रिटेलर के फेवरेट स्टॉक हैं। इसलिए मैंने बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बहुत रिसर्च करके आपके लिए IT सेक्टर का बहुत शानदार शेयर मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि है ओरेकल। ओरेकल अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के ही आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि हमें ये चीप अवेलेबल है, साथ साथ फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो हमने बहुत एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लिया है। हमारे 9 स्टॉक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, IT, केमिकल, डिजिटल इंडिया, बैंक, NBFC, एनर्जी, हर तरीके का सेक्टर हम लोग ऐड कर चुके हैं। और जो लास्ट होगा इसके अंदर हमारा जो स्टॉक वो होगा दोस्तों रिलायंस का ही नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 को ऐड करने के पीछे दोस्तों मेरे 2 रीज़न हैं। एक तो दोस्तों मेरा मेन रीज़न है कि इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद हम 3 से 4 और शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, क्योंकि जो नेटवर्क 18 है वो TV18, डेन, हैथवे, GTPL इन सब की पेरेंट कंपनी है। इट मीन्स अगर हम नेटवर्क 18 के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑलरेडी इन सभी के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और दूसरा है दोस्तों, जो जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसका जो कंटेंट जो प्रोवाइड करेगा वो हमारा नेटवर्क 18 ही प्रोवाइड करेगा। साथ साथ जो मोदी जो गवर्नमेंट है उसने 2022 तक के लिए एक कैंपेन चलाया है ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, यानी कि मोदी सरकार चाहती है कि हर घर के अंदर, हर गांव के अंदर ब्रॉडबैंड पहुंचाया जाए। तो उसके लिए भी नेटवर्क 18 जो है उसको बहुत फ़ायदा
होने वाला है। अब देखना दोस्तों 2022 तक ये शेयर आपको जो दुगना मिलेगा, इसका जो प्राइस होगा वो देखना दुगना हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक वेल डाइवर्सिफाइड टॉप 10 पोर्टफोलियो। इसके अंदर मैंने हर एक सेक्टर से तो शेयर चूज़ किए ही किए हैं, साथ साथ मैंने इसके अंदर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, हर तरीके का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले जो शेयर हैं इसके अंदर ऐड करे हैं। जैसे कि आपका रिलायंस है, एच डी एफ सी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है या आईटीसी है। तो ये जो हमारे 5-6 स्टॉक हो गए वो हो गए हमारे लार्ज कैप। इसके अलावा ओरेकल हुआ हमारा, या फिर मन्नापुरम हुआ, ये हमारे हो गए मिड कैप के अंदर। और जो स्मॉल कैप के अंदर मैंने रखा नेटवर्क 18 को, रूट मोबाइल को और टाटा केमिकल को। यानी कि मैंने इसके अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन पूरी करी है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप हर तरीके का शेयर इसके अंदर ऐड किया है। मेरा मेन मोटो था आपके लिए एक बहुत कम रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाना, जिसके अंदर आप मैक्सिमम रिटर्न ले सके, और लॉन्ग टर्म के लिए आप ज़रूर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। साथ साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना खुद का रिसर्च भी कर लीजिएगा, तभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपको करना है। आप चाहें तो स्मॉल केस के थ्रू कर सकते हैं जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, या फिर आपका जो भी ब्रोकर है उसके अंदर आप एसआईपी के थ्रू इन शेयर को इंडिविजुअली भी उठा सकते हैं, या जीरोधा के अंदर बास्केट ऑर्डर लगा के भी आप इन शेयरों को उठा सकते हैं। ये दोस्तों आपको आने वाले टाइम में अगले 3 से 5 साल या 10 साल के अंदर आपको ये पोर्टफोलियो शानदार रिटर्न देगा। आप इसके अंदर ज़रूर से ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा टॉप 10 परफेक्ट पोर्टफोलियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।